हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ए टू जेड ऑर्गेनिक सीरीज का लेक्चर नंबर 7। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने लेक्चर नंबर 6 तक अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, बिकॉज डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। और जो ये लेक्चर सीरीज है एनसीईआरटी बेसिस से चल रहा है, मतलब हम लोग पहले एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल और कैरोथा क्लेडन जो भी बुक होते हैं उसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम सब कुछ हम करवाएंगे आपको। ठीक है, हर एक एग्जाम का एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको सॉल्व करें। पहले हम लोग अपना बेसिक मजबूत करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, मतलब इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं अभी हमारा ये चैप्टर होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर। हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखेंगे। तो अल्कोहल को बनाने का तरीका 3 टाइप्स है। कैसे, मतलब यहाँ पे 3 टाइप्स दिया गया। ठीक है, पहला है एल्कीन के माध्यम से, आप एल्कीन के माध्यम से बना सकते हो। सेकेंड है फ्रेंड्स कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कार्बोनिल कंपाउंड को आप खुद बताओ कि इसको रिड्यूस करना बेटर होगा कि ऑक्सीडाइज करना बेटर होगा। ठीक है, हम चर्चा करेंगे इस पे। नाउ थर्ड है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, तो हम 3 मेथड से अल्कोहल को बनाते हैं। पहला क्या हमने देखा कि एल्कीन से, दूसरा देखा कार्बोनिल कंपाउंड से, और थर्ड देखा हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। ठीक है, नाउ क्या बोला गया यहाँ पे, सिंपल सा फ्रॉम एल्कीन में देखते हैं। अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, ये देख लिया। अब देखो एल्कीन में देखो कितने हैं, फ्रॉम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमारा 2 वहां पे है। ठीक है, नाउ फ्रॉम बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मतलब क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एल्कीन रहेगा। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन मतलब जो आपका वाटर रहेगा उसमें आपको H प्लस डालना है, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो आपका जो ये एसिड है ये कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या बनाना है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है फ्रेंड, ROH। ठीक है, ROH मतलब आपको OH ग्रुप को ऐड करना है यहाँ पे। अब देखो एल्कीन है, ब्रेक करना है आपको, सिंपल सा H2O कैसे ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस में। ठीक है, अगर ये वाटर है और आपने एसिड वाटर डाल दिया मतलब H प्लस डाल दिया तो क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ कहाँ पे H जुड़ेगा कहाँ पे OH जुड़ेगा, ये आप बता सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है, यहाँ पे आप OH यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे जोड़ो, बात एक ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मेन प्रॉब्लम आता है अनसिमेट्रिकल में। अनसिमेट्रिकल में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे थियरी आपके सामने देखता हूँ कि आपको पूरा ये हो जाए कि हाँ याद भी हो जाए। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या करना है, द एडिशन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग्स विद द मार्कोनिक ऑफ रूल। आपको फ्रेंड्स मार्कोनी और रूल बताया था कि नेगेटिव पार्ट वहां पे ऐड होता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, ये पता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है फ्रेंड, बहुत ध्यान सुनना, जहां कहाँ पे मार्कोनिक लगता है कहाँ पे एंटी मार्कोनिक लगता है। तो आपका जो एसिड कैटलाइज होता है हमेशा मार्कोनिक ऑफ रूल है। अब बताओ ये दोनों मेरा, ये कार्बन C डबल बॉन्ड से यहीं पे तो मेरा H प्लस OH माइनस जुड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ मार्कोनी का रूल मतलब क्या, जो नेगेटिव पार्ट है आपका यहाँ पे H प्लस होता है और OH माइनस, जो आपका OH माइनस है वो कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे ऑलरेडी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये वाला, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, इसके बाद 2 हाइड्रोजन। तो कहाँ पे मार्कोनी का रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो कहाँ पे जोड़ना चाहिए इसको, यहाँ पे फ्रेंड्स इस वाले कार्बन पे जोड़ना चाहिए, तो आपका यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, आप ये भी याद कर सकते हो। और एक और तरीका है मार्कोनी का रूल याद करने का, मतलब वो टेक्निक हो सकता है, अब जीओसी जिसको पता होगा डायरेक्ट बोल सकता है कि फ्रेंड्स एक बार आप कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओ, ठीक है, और एक बार कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाओ। अब आप खुद बताओ कि कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल होगा, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल होगा कि यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे स्टेबल है तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा भाई, प्लस को माइनस चाहिए तो माइनस वाला यहीं जुड़ेगा। तो इस तरह से आप मार्कोनी का रूल अगर भूल जाते हो तो भी आप जीओसी कॉन्सेप्ट से इसको कर सकते हो। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, वाटर लिया उन्होंने, वाटर को H प्लस डाला, H2O प्लस बनाया। सिंपल सा H2O प्लस क्या है, एल्कीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इस पे अटैक करेगा H, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इसने यहाँ पे क्या करेगा, H लेके यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, और फिर उससे क्या होगा, न्यूक्लियोफिल अटैक। मतलब आपने मार्कोनी का रूल देखा है ना, तो ये मैकेनिज्म करने का उतना भी जरूरत नहीं है, आप लोग अपना सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे हो। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन वाटर एंड कार्बोकेटाइन। अभी क्या करना है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है यहाँ
यहाँ पे अपना ये वाटर हो गया न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया मतलब न्यूक्लियोफाइल, अटैक करेगा यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, एक एच को हटाने के यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कौन लेगा वो इलेक्ट्रॉन, वाटर लेगा तो आपका यहाँ पे OH बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मैकेनिज्म होता है, तो जरूरत नहीं उतना आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। फ्रेंड्स अब देखना, आपने एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन देखा हो, मार्कोनी का रूल है, बट यहाँ पे जब आप ये देखोगे, कौन सा देखोगे, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फ्रेंड्स ध्यान से सुनना है, बहुत ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब BH3 डाइबोरेन BH3 ट्वाइस रिएक्ट विथ एल्कीन, जब रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ क्या फॉर्म करता है, 2 ट्राई अल्किल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं समझा, अभी समझा देता हूँ आपका फ्रेंड्स, ये एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन है, आपने क्या लिया, डाइबोरेन लिया, डाइबोरेन का आप BH3 ट्वाइस को ऐसे लिख सकते हो, BH2H यहाँ पे, तो आपने डाइबोरेन लिया, ठीक है। डाइबोरेन क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल सा ना, ये एंटी मार्कोनिक, देखो यहाँ पे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ये क्या करता है, सिंपल सा एक H यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये H प्लस हो जाएगा, ये BH2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सिंपल सा होता तो ऐसा नहीं है, ये तो यहाँ पे जाके HBH2 ऐसे आता है, ठीक है। HBH2 ऐसे आता है और ये 4 मेंबर्ड का रिंग बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, ठीक है। तो वहां पे ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर से आप एल्किन लिए, फिर से एल्किन लिए, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको तरीका याद होना चाहिए कि HBH2 कैसे ऐड होता है, ठीक है। मतलब आपको अगर हाइड्रोबोरेशन वाला आ गया तो कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों के पास, क्या सर कहाँ पे मैं यहाँ पे BH जोड़ू, क्या यहाँ पे जोड़ू, ठीक है। तो आपको मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ फ्रेंड्स, हमेशा HBH3 ना लेस, जो आपका बोरॉन होता है ना फ्रेंड्स, बल्कि ग्रुप है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या करेगा, जहाँ पे भीड़ कम होगा ना वहीं पे जुड़ना चाहेगा। अब देखो इस साइड तो एक मिथाइल है, फिर हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन को ज्यादा प्रीफर करेगा, तो बोरॉन हमेशा लेस, मतलब इस तरह से जोड़ेगा कि जहाँ पे लेस हिंड्रेंस हो, ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हो। तो इस तरह से यहाँ पे देखो बोरॉन आपका कहाँ जोड़ा, इस साइड जोड़ा, जोड़ना चाहिए था वहां पे, ठीक है, बट यहाँ पे आपका यहाँ पे जोड़ा। ये टेक्निक अगर आपको याद हो गया ना फ्रेंड्स, कोई सा भी चुटकी में आप कर सकते हो। फिर से आपका क्या होगा, फिर से आपने एल्किन लिया, एल्किन क्या करेगा, यहाँ पे BH2 एक H रिप्लेस होकर फिर से एल्किन जोड़ेगा, फिर से आपने एल्किन लिया, जो यहाँ पे एक H था उसको रिप्लेस करके वहां पे फिर से आपका एल्किन आ जाएगा। ये तो हो गया आपका बोरॉन। अब कोई हाइड्रोजन नहीं, अब क्या करोगे, आप उसको ऑक्सीडाइज करो, मतलब H2O2 से ऑक्सीडेशन कर दो उसका। H2O2 से क्या होगा, तो ये जो कंपाउंड है ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल, और आपका बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, BOH थ्राइस। द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, बोरॉन एटम गेट्स अटैच टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जहां पे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होगा वहां पे आपका बोरॉन एटम अटैच्ड होगा, ठीक है। ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन द अल्कोहल, मतलब वही वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब जहां पे लेस स्टेरिक होगा, ठीक है। आप तो ये याद करो कि जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब C डबल इन इन दोनों में, इसके और इसके में देखना कि कहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो वहीं पे बोरॉन जुड़ेगा। सिंपल सी केस है, आप या तो ऐसे याद कर सकते हो, जहाँ पे लेस स्टेरिक होगा वहां पे बोरॉन जुड़ेगा। The alcohol so formed looks as if it has been formed by the addition of water to the alkene in a way opposite to the Marconi का rule। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो एडिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपोजिट हो रहा है मार्कोनी का रूल को, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी का रूल से बोलते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म होता है एंटी मार्कोनी का रूल से एडिशन होता है इसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन इन एक्सेलेंट यील्ड, जो अल्कोहल मिलता है अपने को वो एक्सेलेंट यील्ड में रहता है। नाउ ये देख लिया हमने। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, पहला एल्कीन का कंप्लीट हो गया, अब हम देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रेंड्स कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंपल सा। अब मुझे बताओ, हमें अल्कोहल बनाना है, C डबल बॉन्ड O से C मतलब OH बनाना है, ठीक है। अब बताओ फ्रेंड्स, हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा या रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब आप सिंपल सा ये बोल सकते हो हमें सर रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा रिएजेंट ले जो रिड्यूस कर दे इसको, कार्बोनिल ग्रुप को, हमारा अल्कोहल। अब आपको पता होना चाहिए रिड्यूस रिडक्शन कौन करता है, जैसे हाइड्रोजन पैलेडियम हो गया, NaBH4 हो गया, LiAlH4 हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, फाइव रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हमें एल्डिहाइड और कीटोन का अगर रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैटालिटिक हाइड्रोजन। ये तो हमने देखा कि जो अपना एल्डिहाइड कीटोन है अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट होगा तो हमारा रिड्यूस हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। द यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल, वही बता रहे हैं, जो प्लेट आपका कैटलिस्ट होगा बहुत छोटा टुकड़ा टुकड़ा रहेगा, ठीक है। वो प्लेटिनम भी हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, निकल भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग
एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है फ्रेंड्स, NaBH4 आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस करता है कार्बन ग्रुप को। आप NaBH4 लो और LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब आप मुझसे पूछोगे सर इन दोनों में कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं आपको वही बताऊंगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब बताना एल्डिहाइड इल्ड्स प्राइमरी अल्कोहल वेयरएज कीटोन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। वो तो सिंपल है फ्रेंड, रिड्यूस करोगे एल्डिहाइड वाला RC डबल बॉन्ड O रहता है, आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपका क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जो कीटोन रहता है तो सेकेंडरी अल्कोहल देता है। ठीक है, जैसे आपका RCHO आपने रिड्यूस किया तो प्राइमरी अल्कोहल मिला, अगर आपका कीटोन है उसको रिड्यूस किया तो सेकेंडरी अल्कोहल मिला। ठीक है, नाउ बाई अब सेकंड देखते हैं, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। हमने तो अभी कार्बोनिल ग्रुप का देखा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का देखा, ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, हमने एल्डिहाइड कीटोन का देखा। अब हम देखेंगे एसिड और एस्टर का कैसा होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सेलेंट एड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बोला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है, हाउएवर LiAlH4 इज एक्सपेंसिव रिएजेंट, बहुत महंगा होता है, एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल ओनली। और ये किसके लिए यूज होता है, बहुत अगर हमें स्पेशल कंपाउंड बनाना है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कमर्शियली एसिड आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर। ठीक है, सेक्शन 1.11.4.4 में देखेंगे, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजन। सिंपल सा आपने क्या लिया, एसिड लिया, एसिड में आपने क्या किया, पहले इसको क्या करो, अल्कोहल, इसको बोलते हैं ना, आपको एस्टर बनाने का मेथड होता है, एसिड में अल्कोहल डाल दो, आपका क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, फिर एस्टर को रिड्यूस कर दो, हाइड्रोजन पास करके आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे फ्रेंड्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्कोहल भी बना रहे हैं अभी तक। ठीक है, दारू बना रहे हैं अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्डिहाइड कीटोन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है फ्रेंड्स, पता नहीं इतना बड़ा नाम बोलते हैं ना ग्रिग्नार्ड, लेकिन कुछ काम नहीं इसका, सिंपल सा होता है, RMgX होता है। हाँ, याद कर लो, Mg मेटल होता है भाई, मेटल को हमेशा प्लस करोगे, कभी माइनस करना मत, तो Mg का दोस्त भी प्लस हो जाएगा, अब बचा क्या, माइनस, तो ऐसे Mg प्लस R माइनस। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ब्रेक करना है ना, तो आपका ये जो माइनस है, आप कार्बन ग्रुप ब्रेक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आता है, ये अगर ब्रेक करोगे बॉन्ड को यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, माइनस कहाँ पे जुड़ेगा, R वाला, ये देखो माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो ये R वाला कहाँ पे जाएगा, C के पास, O वाले के पास क्या जाएगा, MgX जाएगा। ठीक है, आपने ऐसा बना लिया एडक्ट, फिर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड कर दो, आपका जो MgX है यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जाएगा। The overall reaction using different aldehyde and ketone are as follows। जैसे अब वही सिंपल सा है, HC डबल बॉन्ड OH, क्या डाला आपने, RMgX R माइनस Mg प्लस, कहाँ पे ऐड होगा, ये R वाला कहाँ पे जाएगा, C के पास, और O वाला जाएगा यहाँ पे MgX बनेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करो आपका R ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपका ये कंपाउंड बन जाएगा, कैसे मैं दिखा देता हूँ, HC यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे H, यहाँ पे OMgX। ठीक है, ये आपका बन गया, बाकी प्लस माइनस आप लिख लेना, प्लस माइनस जो भी है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। ठीक है, इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो यहाँ पे ये हट के यहाँ पे OH आ जाता है, RCH2OH। ठीक है, ऐसे ही आपका ये भी कर लोगे, ये भी, तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है। नाउ तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन देख लिया, कैसे एल्कीन से देखा हमने, उसके बाद हमने देखा कि कैसे कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे अल्कोहल बनाते हैं। बहुत सिंपल सा था, आप लोग याद मत करो, सिंपल से समझो कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, नाउ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में कैसे होगा, फिनॉल, फिनॉल क्या होता है फ्रेंड, बेंजीन होगा यहाँ पे, फिर OH ग्रुप, इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, फिनॉल ऑल्सो नोन, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कहीं भी एग्जाम में कार्बोलिक एसिड बोल दिया गया तो आपको पता होना चाहिए फिनॉल ही बोल रहे हो। फिनॉल को क्या बोलते हैं, कार्बोलिक, एक होता है कार्बोक्सिलिक, वो अलग है, एक होता है कार्बोलिक, कार्बोलिक वाले को फिनॉल बोलते हैं। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में हुआ था फ्रॉम कोल्टर। कोल्टर आपको पता है जहाँ से कोयले वोयले से ये निकलता है। ठीक है, कोल्टर। नाउ डेज फिनॉल इज कमर्शियली प्रोड्यूस सिंथेटिकली, आज के जमाने, आज के समय में फिनॉल हम लोग कमर्शियली बनाते हैं। ठीक है, इन द लेबोरेटरी फिनॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कौन कौन सा मेथड है फ्रेंड्स, पहला है फ्रॉम हेलोअरीन, हेलोअरीन से कैसे बनाएंगे, उसका देखेंगे फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कुछ भी बहुत बड़ा नाम है बट काम कुछ नहीं है। ठीक है, थर्ड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, और फोर्थ है इसका फ्रॉम
क्यूमीन, ठीक है। तो इस तरह से आपका 4 मेथड है यहाँ पे, तो हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्या है, फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन से कैसे, क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ NaOH एट 623 केल्विन एट 3, मतलब इतना भी आपको देखो, ये टेम्परेचर कंडीशन तो या इतना याद रहता है, ठीक है। बट यहाँ पे चेक करो कि हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है। हाँ, फिनॉल इज ऑब्टेन बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस। आपने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन आपके पास है, आपने NaOH, NaOH तो आपको पता है बेस होता है, ये क्या होता है, बेस होता है ना, आपको पता है। आपने क्लोरोबेंजीन में बेस ऐड कर देना है, ठीक है। बेस ऐड कर दो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl हट के, ये Cl हट के क्या आएगा, ONa, क्योंकि यहाँ पे H और Cl निकल के HCl बना लेगा, बाकी आपका क्या यहाँ पे जुड़ जाएगा O माइनस Na, ठीक है। तो आपका ONa बन गया। सिंपल सा आप क्या करना है फ्रेंड्स, HCl डाल दो, HCl डाल दो, ये Na हट के H आ जाएगा, ठीक है। आपका फिनॉल बन गया डायरेक्ट, मतलब क्लोरो हेलोएरिन से आपने बना लिया, फटाक से बेस डाला, बेस से आपका ये बना, फिर आपने एसिड डाल दिया, मतलब पहले बेस डालना है फिर एसिड डालना है, तो आपका क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा। सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम, ओलियम मतलब होता है H2SO4 वाला, ठीक है, H2H2O8 वाला होता है। तो बेंजीन इज सल्फोनेटेड, हम क्या करेंगे, बेंजीन को सल्फोनेट करेंगे, ठीक है, सल्फोनेशन वाला, विथ ओलियम एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड सो फॉर्म, हम बेंजीन सल्फोनियम सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ये कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड ऑन हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हम क्या करेंगे, बेंजीन लिया, उस पर ओलियम का ऐड किया, ओलियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO8 वाला, ठीक है। फिर आपका क्या बनेगा, SO3H बनेगा, ठीक है। SO3H मतलब सल्फोनेशन फ्रेंड, सिंपल सा सल्फोनेशन किया यहाँ पे, SO3H बना, SO3H से क्या होगा, फिर बेस डाल दो, बेस डालोगे ना, ये पूरा उड़ के आपका क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फिनॉल बन गया इस तरह से। नाउ फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, प्राइमरी अमाइन आपका पहला कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। ए डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिसिटी प्राइमरी अमाइन, फ्रेंड्स ये फोकस करना, जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट होता है हमेशा प्राइमरी अमाइन के साथ ही होता है, ठीक है। तो ए डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक अमाइन विथ नाइट्रस एसिड, HC, मतलब नाइट्रस एसिड कैसे बनता है, NaNO2HCl मिक्स करोगे आपका क्या बनेगा, HNO2 बनेगा, HNO2 बनेगा, ठीक है। तो आपने हमेशा याद करना, आपका नाइट्रस एसिड क्या है, NaNO2 प्लस HCl मिक्स करोगे आपका क्या बनेगा, HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड, ठीक है। एट 273 नॉर्मल अपना रूम टेम्परेचर जो भी है, 278 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री से ऐसा। डाइजोनियम सॉल्ट और हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विथ वाटर बाय ट्रीटिंग विथ, सिंपल सा फ्रेंड, देखो क्या होता है, आपको ना NH2 को ना सिंपल सा नाइट्रोजन में के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे फ्रेंड होगा, NaNO2 प्लस HCl डालोगे आपका N2Cl बनेगा। N2Cl बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई भी केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप अगर बोलते हैं तो N2 को बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपका N2 बन गया। N2 वैसे ही बना ना, आपने वाटर हल्का सा उसको गर्म किया, तुरंत ये पूरा ग्रुप उड़ जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा। तो आप क्या कहा, यहाँ पे देखो वाटर का जो OH रहेगा यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका फिनॉल बन जाता है। तो यही सिंपल सा मेथड है। नाउ लास्ट है फ्रेंड्स फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, पहले आपको क्यूमीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आपको। इसका यहाँ पे देखो क्यूमीन का बोला है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मतलब ये देखो ये बोलते हैं आइसो ग्रुप, ये CH3 बोलते हैं आइसो, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3, ये कॉमन नेम है तो इसलिए बोलते हैं आइसो, मतलब 3 मतलब प्रोपाइल, मिथेन एथेन प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। कुछ भी नहीं करना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है सिर्फ। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या होगा, जब क्यूमीन को आप ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन करो, प्रेजेंस ऑक्सीजन के उसको ऑक्सीडाइज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपका क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा इससे, इट इज कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। अब क्या करोगे आप, एसिड डालोगे, डाइल्यूट एसिड वाटर है, ठीक है, एसिड में आप वाटर ऐड कर दो कैसे भी करके, तो डाइल्यूट एसिड अगर मिक्स करते हो तो क्या होगा, आपका फॉर्म करेगा यहाँ पे एसीटोन फॉर्म करेगा, इसको बोलते हैं एसीटोन और इसको बोलते हैं फिनॉल, ठीक है। तो एसीटोन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑब्टेन इन लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड। आपका जो एसीटोन होता है वो भी लार्ज क्वांटिटी में मिलता है, तो इस तरह से हमारा ये फिनॉल बन जाता है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से आज का हमने पढ़ा, कई बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से कि हमने आज का क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का बनाने का पहला मेथड था एल्कीन, फिर देखते हैं हम लोग फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फिर ग्रिग्नार्ड एजेंट, और अपना फिनॉल बनाने का मेथड था कि हेलोअरीन, हेलोअरीन में बेस डाला, फिर उसको ONa बना, फिर HCl डाला, OH बना। बेंजीन सल्फोनियम एसिड में सल्फोनेट पर किया उसको बेंजीन को, फिर उसके बाद NaOH से ट्रीट करके उसको फिनॉल बनाया। डाइजोनियम सॉल्ट में प्राइमरी मतलब आपका जो बेंजीन था प्राइमरी अमाइन था,
उसको क्या किया NaO2HCl डाला तो आपका N2Cl बना, N2 बेस लेविंग ग्रुप होता है, H2 डाला OH बन गया। ऐसे फिर क्यूमीन से बना, क्यूमीन को ऑक्सीडाइज किया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना। उसके बाद उसको जैसे ही हमने वार्म वाटर से हीट किया एसिडिक वाटर से, तो तुरंत मतलब OH में कन्वर्ट हो गया और आपका एसीटोन बन गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज ये हमने देखा कि कैसे अल्कोहल और फिनॉल प्रिपेयर होते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ था, लेकिन आप लोग को एक बार अगर पता चल गया तो आप लोग को कभी भूलने वाले नहीं हो। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।